नमस्कार किसान भाइयों, मैं टीम एसकेआर से महेश कुमार स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम आए हैं गांव दलावदा, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर में। आज जो तारीख है वो है 7 जनवरी 2023 की। अभी जो फ़िलहाल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग हम डेली अफीम के प्लॉट जो हैं विज़िट कर रहे हैं। और एक कॉमन समस्या जो देखी जा रही है वो ये है कि इस तरह से पत्ते के ऊपर ब्लैक डॉट हो रहे हैं और पत्ता जो है पीला पड़ रहा है। और बहुत सारे जगह पूरे प्लॉट जो हैं पीले पड़ रहे हैं, ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं। क्या कारण है, उसका क्या उपाय है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले तो ये जो डॉट वाली समस्या है इसको जो है वो डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, मतलब काली मस्सी जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। इसकी वजह से होता है। आप अगर स्प्रे करने में, फंगीसाइड का स्प्रे करने में अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो इसके फैलने की गति जो है वो बहुत खतरनाक है। वो अगर एक तरफ से फैलना स्टार्ट करेगी तो पूरे प्लॉट में कब फैल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए आपको तुरंत के तुरंत स्प्रे करना पड़ता है। हर 10 से 12 दिन में आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। फंगीसाइड में आप कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों प्रकार के फंगीसाइड का इस्तेमाल आपको इसमें करना चाहिए ताकि आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिले। आप पिलाने के टाइम पे भी ध्यान रखें कि आप खाली अफीम को ना पिलाएं, कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह, खाद वगैरह दे कर के, या फिर अपना बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो आते हैं बैक्टीरिया वाले, उनको ज़मीन से देकर ही पिलाएं। खाली आप अफीम को ना पिलाएं। अगर खाली आप अफीम को पिलाते हैं उसकी वजह से भी पिलासपन ज़्यादा फैलता है। ज़्यादा लंबी खींच भी ना दें, जिससे अभी गर्मी भी आज से फिर बढ़ गई है। अभी 2-3 दिन अच्छी ठंड थी लेकिन आज से फिर गर्मी बढ़ गई है। अफीम को ठंड की ज़रूरत होती है लेकिन इस बार जो है मौसम साथ नहीं दे रहा है। आप ज़्यादा दिन लेट तक खींच ना दें। और अभी जो ये समस्या है, अगर आपके अफीम में ज़्यादा समस्या अगर नज़र आ रही है, गोले निकल चुके हैं फिर भी समस्या कंट्रोल में नहीं आ रही है, और सफ़ेद पड़ के पौधे भी ख़त्म होने की समस्या उसमें है, नज़र आ रही है, तो आप जो है एक्रोवेट और पोलीराम जो आता है उसका इस्तेमाल अफीम में कर सकते हैं। आपका अफीम जो है गोले अभी नहीं निकले हैं या कहीं कहीं निकले हैं, छोटी अवस्था का है और वहाँ पे पिलासपन है, और आपने पहले जो है एक ही सिंगल स्प्रे किया है, तो उसकी जगह आप एलियट एंट्राकोल या सेक्टिन एंट्राकोल दोनों में से किसी एक चीज़ को लेकर के, और साथ में एसिटामाप्रिड या इमिडाक्लोप्रिड दोनों में से कुछ भी साथ में भी ले सकते हैं, या एक सिंगल टेक्निकल ले सकते हैं आप मच्छर के लिए। दोनों को मिक्स करके आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। शाम के समय पे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। आप लगभग 10 से 12, हर 10 से 12 दिन में अगर स्प्रे करते रहेंगे अलग अलग चेंज करके, एक बार एलियट एंट्राकोल का कर दिया, फिर सेक्टिन एंट्राकोल का कर दिया, मेलोडी एंट्राकोल का कर दिया, अगर बड़ी अवस्था में हो जाता है, फूल की अवस्था में हो जाता है तो पोलीराम एक्रोबेट का कर दिया। इस तरह से अगर रेगुलर आप सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये समस्या जो है आपके कंट्रोल में रहेगी। इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल में लाना है तो उसके लिए आपको स्प्रे करना पड़ेंगे। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।